फ्रेंड्स, आज 19 जुलाई है। 15 दिन बाद 2 अगस्त 2025 होगा। 2 अगस्त समूचे विश्व के और विशेषतः भारत के रसायन शास्त्रियों के लिए एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा दीपावली का पर्व है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन शास्त्र के पिता, रसायन शास्त्र के ऋषि, एक महान शिक्षाविद, महान रसायन शास्त्री, भारतीय उद्योगों के जनक, मानवता से परिपूर्ण, परोपकार से परिपूर्ण इतिहासकार और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी का जन्म, जो ब्रिटिश इंडिया में ईस्ट बंगाल और आज के टाइम में बांग्लादेश में हुआ था। फ्रेंड्स, उनके जीवन पर 2 मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। मैं ये नम्र निवेदन करना चाह रहा हूं, 2 अगस्त हम सबके लिए, मैं कहता हूं देश के समुचित शिक्षित वर्ग के लिए, लेकिन रसायन शास्त्रियों के लिए एक ऐसा त्योहार है जो हर स्तर पर मनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़कर आपसे नम्र निवेदन करता हूं, जो कुछ रसायन शास्त्र में आचार्य पी रे सर का योगदान रहा है, चाहे वो मर्क्यूरस नाइट्राइट के संश्लेषण में जो पत्र उन्होंने एशियाटिक जनरल सोसाइटी में पब्लिश किया था और नेचर ने उस पर रिमार्क किया था, या उन्होंने अनेक शोध पत्र प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहकर पब्लिश किए, या बाद में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र विभाग की स्थापना पर सर आशुतोष मुखर्जी, जो उस समय बंगाल कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनके निमंत्रण पर वो कैलकाटा विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष और एक समर्पित रसायनज्ञ के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। मित्रों, कितने पेपर उन्होंने रॉयल सोसाइटी में पब्लिश किए थे? एक पेपर मैंने उल्लेख किया है मर्क्यूरस नाइट्राइट पर, मर्क्यूरस नाइट्राइट पर फिर कह रहा हूं, एशियाटिक सोसाइटी में, एंड दैट वाज इमीडिएटली कमेंटेड बाय नेचर। वंडरफुल कमेंट। ऐसे ऋषि, ऐसे महान पुरुष, ऐसे रसायन शास्त्री जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के 2 वॉल्यूम लिखकर अपने इतिहास के प्रति रुचि का उजागर किया था। ही वॉज फादर ऑफ फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्कूल ऑफ इंडिया। प्लीज लिसन दिस सेंटेंस केयरफुली। He was the father of Indian chemistry, undoubtedly, but he was the father of first research school in India. और यदि मैं उनके विद्यार्थियों का नाम लूं, मेघनाथ साहा, जयन मुखर्जी, एस.एन. बोस, नील रत्नधर, ये कुछ गिने चुने नाम हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने रसायन शास्त्र को भारत में, चाहे एस.एन. बोस हो, मेघनाथ साहा हो, जयन मुखर्जी हो, नील रत्नधर हो, इन्होंने ऐसे रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला से प्रोड्यूस किए थे जिन्होंने समूचे विश्व में रसायन शास्त्र के झंडे को लहराकर भारत के तिरंगे की शान को बढ़ाया था। मित्रों, कोशिश तो यह रहती है, कई बार कई मंचों से यह निवेदन भी किया है, 2 अगस्त को भारतीय सरकार रसायन शास्त्र दिवस घोषित करे। और मैं हाथ जोड़कर सभी रसायन शास्त्रियों से निवेदन करता हूं कि वह इस मुहिम में जुड़े, विशेषतः मैं इंडियन केमिकल सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट, एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर, इंडियन सोसाइटी फॉर केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, जो सीधे रसायन शास्त्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत की सर्वोच्च संस्था इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन से भी यह प्रार्थना करूंगा, वो 2 अगस्त को समूचे भारत में रसायन शास्त्र दिवस की घोषणा करवाएं, ताकि एक स्वतः ही प्रेरणा का भाव मन में वैसे ही जागृत हो जैसे 28 फरवरी को सर सीवी रमन साहब ने, जिस दिन रमन प्रभाव की खोज हुई थी, समूचा भारतवर्ष उत्साह से बढ़कर विज्ञान दिवस मनाता है। यदि भारतीय सरकार 2 अगस्त को
भारतीय रसायन शास्त्र दिवस घोषित करती है, असीम प्रसन्नता का विषय है। लेकिन इस अवसर पर मैं उन्हीं सब सोसाइटी से, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन केमिकल सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट, एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स, इंडियन सोसाइटी फॉर केमिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा। जब जब अब कॉन्फ्रेंस होगी, अब ये मैं समझता हूं लगभग दिसंबर तक या जनवरी तक साइंस कांग्रेस, चूंकि 4 से 7 जनवरी को होती है, एक प्रस्ताव पास किया जाए। आचार्य जी किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है, लेकिन कम से कम पद्म विभूषण, भारत रत्न मिलना चाहिए। वैसे तो ऐसे व्यक्ति को, माफी के साथ कह रहा हूं, भारत रत्न से आचार्य पीसी रे साहब को सम्मानित करना चाहिए। भारत का एक ऐसा रत्न जिसने रसायन शास्त्र की एक ज्योति समूचे देश में प्रकाशित करके रसायन शास्त्र को विश्व के कोने कोने तक प्रकाशित किया था। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, उनके 2 वॉल्यूम से भारतीय रसायन शास्त्र, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पार्ट कह सकता हूं, लिखकर उन्होंने समूचे जगत को भारतीय रसायन शास्त्र के इतिहास से अवगत करवाया था। क्या वो भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं या नहीं? एक ग्रेट केमिस्ट, ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, जो अपनी सैलरी का लगभग पूरा भाग विद्यार्थियों पर खर्च कर देते थे, एक ग्रेट हिस्टोरियन, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो गांधी जी के बहुत क्लोज थे और जिन्होंने कहा था साइंस कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट। ऐसे मनीषी को क्या भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए या नहीं? भारत रत्न नहीं तो कम से कम पद्म विभूषण से आचार्य जी को अति शीघ्र सम्मानित किया जाए। ये मैं देश के रसायन शास्त्रियों से, और जो वीडियो सुन रहे हैं और जो आचार्य पीसी रे सर की जीवन गाथा से परिचित हैं, जिन्होंने अंतिम सांस भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज राजा बाजार में, और वो प्रयोगशाला ही उनका घर था, आजीवन अविवाहित रहे थे, जिन्होंने अपना समूचा जीवन परमार्थ, मानवता, इतिहास, रसायन शास्त्र और शिक्षण के लिए समर्पित किया। क्या पद्म विभूषण नहीं दिया जा सकता? जी हां, आप लोगों के मन में यह संदेह हो सकता है, क्या मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा सकता है या नहीं? मुझे इतिहास के पन्ने याद नहीं है, लेकिन यह मैं पूर्ण दावे के साथ कह रहा हूं, 2023 में आदरणीय मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत ही पद्म विभूषण दिया गया था। यदि 2023 में मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण देकर सुशोभित किया गया था, तो आचार्य जी को भी मरणोपरांत इतने सालों के बाद हमारे अंदर यह चेतना आनी चाहिए कि कम से कम आचार्य जी को भारत रत्न, मैं समझता हूं भारत रत्न यदि आचार्य जी को मिलेगा, आचार्य जी नहीं भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित होगा। और यदि पद्म विभूषण मिलेगा, पद्म विभूषण सम्मानित होगा, आचार्य जी नहीं। ऐसे मनीषी के लिए हम सब रसायन शास्त्रियों को एक मुहिम छेड़नी होगी। और एक बार पुनः निवेदन करूंगा, 2 अगस्त समूचे देश के विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, कैलकाटा में तो 2 अगस्त को इंडियन केमिकल सोसाइटी एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करती है जो आचार्य जी के जन्म दिवस को समूचे दिवस में अनेक व्याख्यान करके, उनके जीवन पर प्रकाश डालकर, उनके कार्यों पर प्रकाश डालकर, रसायन शास्त्र के नए आयाम पर प्रकाश डालकर सुशोभित करता है। मैं समझता हूं हम सब किसी भी स्तर पर, चाहे अपने घर में करें, हो सकता है रिटायर्ड लोगों को कहीं मौका ना मिले, मेरे जैसे लोगों को, लेकिन हर स्कूल, हर महाविद्यालय और हर विश्वविद्यालय आचार्य पीसी रे सर को 2 अगस्त को तन मन धन से श्रद्धांजलि देने का प्रयास करें। यह नम्र निवेदन हाथ जोड़कर देश के सभी शिक्षाविदों से, रसायन शास्त्रियों से। नमस्कार।